प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार के इस चैनल पे। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम इंग्लिश की क्लासेस करते हैं और हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे देख रहे थे। तो ये कई सारे एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जैसे एसएससी, बीपीएससी, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर इंजीनियर और लेक्चरर बीपीएससी का, बीटीएससी, मतलब कई सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपका जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आज का जो सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो कह रहा है कि वैक्सेस वैक्सीन फॉर ह्यूमिलिएशन और डिसअपॉइंटमेंट। तो चैग्रीन क्या कहते हैं? चैग्रीन। अगला है रिप्लेसिंग समथिंग विद समथिंग एल्स। माने किसी के साथ किसी चीज को चेंज पर मतलब रिप्लेस करना, तो उसको कहा जाता है चेंज। A child who is believed to have been secretly left in exchange for another। मतलब किसी के बच्चे को आप मतलब बिना बताए हुए उससे बदल देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, तो उसको कहते हैं चैनगेलिंग। चैन गेलिंग यानी बदला हुआ बच्चा। अगला है स्मॉल बिल्डिंग और रूम्स यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन एन स्कूल, प्रिजन, लार्ज प्राइवेट हाउस एक्सेट्रा। तो उसको बोलते हैं चैपेल। क्या बोलते हैं? चैपेल यानी छोटा गिरजाघर। A compelling attractiveness or charm that can inspire or influence others। मतलब जो किसी को आकर्षित करता है या किसी को इन्फ्लुएंस करता है, इंस्पायर करता है, तो उसको कहते हैं चैरिस्मा। क्या? चैरिस्मा। अगला है द एक्सरसाइजिंग a compelling charm which inspires devotions in other, charismatic। charismatic। अगला है person falsely claiming to have a special knowledge or a skill। A person falsely claiming to have a special knowledge or a skill, तो चार्लेटेन। क्या कहते हैं? चार्लेटेन यानी ढोंगी। अगला है रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विद। मतलब आप इसलिए दौड़ रहे हैं ताकि किसी को पकड़ सके, है ना? इसलिए दौड़ रहे हैं ताकि आप किसी को पकड़ सके, तो उसको कहा जाता है पीछा करना, यानी चेज। नेक्स्ट है अ डीप फीचर्स इन द अर्थ सरफेस। उसको बोलते हैं चैसम। क्या बोलते हैं? चैसम यानी गहरी खाई। नेक्स्ट है द बेस फ्रेम ऑफ कार और अदर व्हील व्हीकल। जो बेस फ्रेम होता है कार का या अदर व्हील व्हीकल का, तो उसको बोलते हैं चेसिस। क्या बोलते हैं? चेसिस। तो उसको कहा जाता है ढांचा। नेक्स्ट है टू क्रिटिसाइज समवन सेवरली। माने किसी को बहुत ज़्यादा फटकारना, तो उसको बोलते हैं कैटिस्टाइज। कैस्टिस्ड। अगला है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, तो उसको बोलते हैं सॉफर। क्या बोलते हैं? सॉफर। नेक्स्ट है पाल्म रीडिंग, तो कायरोमैंसी। कायरोमैंसी। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन चर्च। चर्च में जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट है इसको बोलते हैं चोएर यानी
गायक मंडली। नेक्स्ट है अ रूटीन टास्क स्पेशली हाउस होल्ड वन, यानी चोर, यानी दैनिक काम। नेक्स्ट है वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन ए डांस, वन हु plans the steps and moves in a dance, तो उसको बोलते हैं कैरोग्राफर, कोरियोग्राफर या कैरोग्राफर, नृत्य निर्देशक। नेक्स्ट है a disease persisting for a long time और recurring again and again, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक, यानी दीर्घ अस्थाई। नेक्स्ट है अ factual written account, a factual written account of important or historical events in order to their occurrence, a factual written account of important or historical events in order of देयर अकरेंस, तो क्रोनिकल क्या कहते हैं, क्रोनिकल यानी कालक्रम से अभिलेखन। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस किसी चीज को मतलब एक डेट वाइज सीरीज में रखना, तो उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल, यानी तिथि क्रम के अनुसार। नेक्स्ट है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस, तो क्रोनोलॉजी यानी काल क्रम। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम accurately in spite of motion और वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर, उसको बोलते हैं क्रोनोमीटर, यानी बिल्कुल ठीक समय बताने वाली घड़ी। नेक्स्ट है रूड इन ए मीन स्पिरिटेड एंड श्योरली वे, तो चर्लिस, चर्लिस यानी अभद्र। नेक्स्ट है एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेक्सिटी, तो उसको बोलते हैं चैट चैट फ, यानी दुस्साहस। नेक्स्ट है यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, मतलब बहुत ज़्यादा कोई बोल रहा है लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या है, सरकम लोक्यूशन, सरकम लोक्यूशन। नेक्स्ट है क्ल्यूज अवेलेबल एट ए सीन, क्ल्यूज अवेलेबल एट ए सीन, सरकमस्टेंशियल यानी परिस्थितिक। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये तमाम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको समझ में आया हो, अच्छे तरीके से उसको आप प्रैक्टिस करिए और खुद का नोट्स जरूर बनाइए यार। जब तक आप अपना खुद का नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप बेहतर स्कोर नहीं कर पाइएगा। तो अगर आपको बेहतर स्कोर चाहिए, आपको बेहतर स्कोर चाहिए अपने एग्जाम्स में, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा। ओके, जब तक मेहनत नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको सावधान होना है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ओके, थैंक यू।